उत्तर प्रदेश का बहराइच शहर कल शाम से लगातार जल रहा है, धधक रहा है और अब शांति स्थापित करने के लिए लखनऊ से अधिकारियों को भेजा गया है। लेकिन जिन जगहों पर आग लगाई गई वहां पर हालात कैसे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसकी तस्वीर मैंने दोपहर में जब यहां पर आग लगाया गया तो मैंने दिखाया और उसके बाद शोरूम में अब हालत क्या है उसको दिखाने के लिए मैं अंदर आपको लिए चलता हूं। और अब भी इस शोरूम में जो बाइकें खड़ी थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो जल रहा है, सुलग रहा है। पहले तो बाहर जो बाइकें रखी थी उनमें आग लगाई गई और उसके बाद अंदर की तरफ हमला बोला गया। और आप देखिए, पहले शटर को उठाया गया और अंदर खड़ी आप देखेंगे तो वहां भी आग जल रही है। सामने की तरफ जरा दिखाइए, मेरे कैमरा पर्सन सुभाष आपको दिखाएंगे। अंदर से पूरा धुआं और जो आग की तपिश है वो यहां से महसूस कर सकते हैं। और एक लाइन से आप, ये नई वो बाइकें हैं जो ब्रांड न्यू बाइक्स थी, शोरूम में जो खड़ी हुई थी और जिनको सेल करने के लिए एज अ शोकेस यहां पर रखा गया था कस्टमर्स के लिए, वो तमाम बाइकें जलकर राख हो गई हैं। थोड़ा अंदर चलते हैं, हालांकि गर्मी, धूल और धुआं बहुत ज्यादा है और पूरा शोरूम यहां से लेकर वहां तक लगभग मुझे 2 दर्जन से ज्यादा बाइकें अंदर नजर आ रही हैं जो जलकर राख हो चुकी हैं। अंदर तपिश बहुत ज्यादा है, धुआं बहुत ज्यादा है और सामने की तरफ आप देखेंगे अभी भी जो बाइकें यहां पर खड़ी हैं उनमें आग जल रही है। इस पूरे इलाके को हिंसा करने वाले लोगों ने घेर लिया था। आगे की तरफ पहले जहां कल हिंसा हुई थी वहां पर हिंसा किया गया और वापस लौटती हुई भीड़ ने इस दुकान को, इस शोरूम को नहीं छोड़ा। बाहर खड़ी बाइकों में पहले आग लगाया गया और उसके बाद इस शोरूम के इस शटर को तोड़ा गया और फिर इस शोरूम के अंदर खड़ी तमाम बाइकों में आग लगा दी गई। हालांकि उस वक्त अच्छी बात यह है कि यह शोरूम बंद था और कोई भी एम्प्लॉय यहां पर नहीं था। जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन यह जरूर है कि एक बड़ा नुकसान इस शोरूम के मालिक का हुआ है और लगभग 2 दर्जन से ज्यादा वो नई हीरो कंपनी की बाइक्स जो शोरूम में यहां पर बिकने के लिए एज अ शोकेस खड़ी थी, उन सब में आग लगा दिया गया है। अब यह पूरा इलाका अगर आप देखेंगे, यहां पर शांति को स्थापित किया गया है। लखनऊ से अधिकारियों ने यहां पर मोर्चा संभाला है, लगातार बैठकें की जा रही हैं, पुलिस बल को और बढ़ा दिया गया है और जो हिंसा करने वाले लोग थे वो अब अपने घरों को चले गए हैं। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि कल रात जब हालात खराब हुए थे उसके बाद क्या आज सुबह जो हुआ उसको लेकर पुलिस को अंदाजा नहीं था? अगर अंदाजा था तो उस हिसाब से फोर्स क्यों नहीं लगाई गई? और आज जब सुबह हिंसा हो रही थी तो पुलिस मूक दर्शक बनकर क्यों खड़ी थी? यह सबसे बड़ा सवाल है। अब जो तमाम लोग हैं, इस हिंसा से प्रभावित लोग हैं, वो बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सरकार ने भी बड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। क्या कुछ कार्रवाई होगी ये देखना होगा, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और सरकार के 7 साल की कार्यशैली पर यह सबसे बड़े दाग के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि पिछले 7 साल के कार्यकाल में इस तरह की हिंसा और इस तरह की तनावग्रस्त स्थिति किसी भी जिले में, किसी भी तहसील में नहीं देखी गई थी जैसे बहराइच ने कल से लेकर आज तक देखी है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, बहराइच, उत्तर प्रदेश।